गाइस, वेलकम टू आईआर स्टडीज़ और आईआर क्लासेस। मेरा नाम है हीना और आज का जो है कॉमर्स। और कॉमर्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, वो है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिस्कस करेंगे। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली बाइंग क्या होती है एंड सेलिंग क्या होती है? मैंने किसी से गुड्स खरीदे तो दैट इज बाइंग, आगे मैंने बेच दिए दैट इज सेलिंग। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? ट्रेड। और इस एक्टिविटी को ट्रेडिंग भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ये सारा कुछ प्रॉफिट के लिए करना है, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी करना है। अगर हम ऐसे ही विदाउट एम ऑफ अर्निंग मनी हम किसी ऐसे ही का ट्रांजेक्शन करते हैं तो दैट डजंट अमाउंट्स टू ट्रेड। अब ट्रेड आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक का मीनिंग, आप बिजनेस कर रहे हो, आप इसको सपोज करो ये मैंने इंडिया का थोड़ा अच्छा नहीं बना, पर आप इसको सपोज करो कि मैंने ये इंडिया का मैप बना दिया है। अब अगर मैं, ये हमारी कंट्री है, विद इन दीज ये बाउंड्रीज हैं जिनको मैं ओवर हाईलाइट कर रही हूँ, डबल हाईलाइट कर रही हूँ। अब अगर तो मैं ट्रेड कर रही हूँ विद इन दीज बाउंड्रीज के बीच ही और इंटरनली कर रही हूँ बाउंड्री के बीच में, सो दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अगर जैसे ये इंडिया है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट बना है, अब ये इंडिया है और यहाँ पे आप सपोज करो ये चाइना है, और अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ इंडिया से चाइना या चाइना से इंडिया, मेरा सामान आ रहा है, तो वो होता है फॉरेन ट्रेड। अगर मैं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हूँ, आउटसाइड माय बाउंड्रीज करती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा फर्दर डिवाइडेड है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट होता है अगर यहाँ पे ये है इंडिया और ये चाइना है, अगर चाइना से हम सामान अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, बाहर से हमारी कंट्री में सामान आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट हो रही है, हमने परचेज की फ्रॉम द, ये चाइना अब अदर कंट्री हो चुकी है, फ्रॉम द अदर कंट्री, सो ये होगी इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मीनिंग है, ये जैसे मैंने इंडिया का मैप बना दिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से सामान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से सामान परचेज किया। अब ये हो गई आपकी एक्सपोर्ट, मींस आपकी कंट्री से सामान बाहर जा रहा है और फॉरेन उसके बदले में आपको जो करेंसी मिलेगी वो करेंसी आपके पास आ रही है, तो वो होता है एक्सपोर्ट। एक नई टर्म है एंट्री पोर्ट, आजकल बहुत लोग ये भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका इंडिया और ये है चाइना, मैंने चाइना से सामान खरीदा, चाइना से सामान खरीद के यहाँ पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैंने वहाँ पे दुबई, आपको दुबई के नाम से ज़्यादा पता होगा, मैंने दुबई में सामान बेच दिया, एक कंट्री से खरीदा और दूसरी कंट्री में बेच दिया, दैट इज़ एंट्री पोर्ट। सो फॉरेन ट्रेड में तीन चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। लेट अस कम with a domestic trade. अब domestic trade means within your country, within your internal boundaries of wholesaler. wholesaler कौन होते हैं? आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, वहाँ से एक बंदे ने बहुत बल्क में सामान खरीदा और यहाँ पे जो शॉप्स हैं, ये मार्केट में शॉप्स हैं, इनको जाके थोड़ा थोड़ा सेल कर दिया। अब जो ये बंदा है, जब ये बहुत बल्क में सामान उठाएगा, इसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और एक अच्छे रेट्स पे सामान मिलेगा, और ये अपना कुछ मार्जिन रख के आगे शॉप्स पे दे देगा, शॉप्स पे सेल कर देगा, जो हम बोलते हैं रिटेलर्स। तो होलसेलर्स, यहाँ पे आपने अगर कल को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी विषय, आप होलसेल ट्रेड में भी जा सकते हो, आप रिटेल ट्रेड में भी जा सकते हो। रिटेल मींस जो यूजुअली आप अगर शॉप्स वगैरह से करते हो वो रिटेल्स होती हैं, यूजुअली इनका जो प्राइस होता है हायर होता है। होलसेलर्स आपको कम रेट्स देते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है कि आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में। एंड रिटेल ट्रेड, अब हमने ट्रेड तो सारा कवर कर लिया है। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेड जैसे एक जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारी ब्लड
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हार्ट, हर चीज़ वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही जो कॉमर्स है उसमें ट्रेड इज़ उसका ब्लड है जिससे वो सारा वर्क करता है। अब इस ट्रेड के साथ हमें कुछ एडिशनल, इस ट्रेड को कैरी करने के लिए हमें कुछ एडिशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स एडिशनल सर्विसेज टू ट्रेड, जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पैकिंग, इसकी एक मेमोरी टेक्निक है लर्न करने की, वो है BVI, BV टैप। BV टैप अगर आप देखोगे तो हमने हर लेटर का फर्स्ट वर्ड कवर किया है। B से बैंकिंग, W से वेयरहाउस, I से इंश्योरेंस, T से ट्रांसपोर्टेशन, A से एडवर्टाइजमेंट एंड P से पैकिंग। सो इसको थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन हमने थोड़ा सा ट्रेजरी में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब हमारे गुड्स बनते हैं तो वो हो जहाँ पे वो रेडी होते हैं वो होती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और जहाँ पे उन्होंने उनको उनकी हम सेल करते हैं, उनको फाइनली सेल करते हैं, वो होती है प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो गुड्स को हमने ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके गुड्स बॉम्बे में हैं और आपने उनको लुधियाना या जलंधर या चंडीगढ़ में सेल करना है तो उनको बॉम्बे से इधर लेके आना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज में होती है, रोड की भी होती है, एयर की भी होती है। नेक्स्ट इज वेयरहाउस। वेयरहाउस दे आर बेसिकली योर गोडाउन्स, जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। गवर्नमेंट के भी होते हैं, ये प्राइवेट भी होते हैं। तो जब भी हम गुड्स बनाते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, उसी टाइम हम उनको सेल नहीं करते, वो कुछ देर पड़े रहते हैं। जहाँ पे वो हम उनको रखते हैं वो है वेयर हाउस। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में आपको डर है कि आपके गुड्स को डैमेज हो सकता है, फायर का, थेफ्ट का, या कोई भी आपका प्रोडक्ट डिटीरियोरेट हो सकता है अगर वो पेरिशेबल है। तो हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं? अपने प्रोडक्ट की इंश्योरेंस। सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आपके ट्रेड के साथ जो कंसर्न है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग के साथ। अब आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंकिंग। इतना पैसा हम अपना नहीं लगा सकते, बहुत गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत इंक्वायरीज होती हैं कि अगर आपने बिजनेस खोला, आप इतने करोड़ कहाँ से लेके आए, ये वो। तो हम कुछ पैसा, वैसे होता भी नहीं है, तो कुछ पैसा हम बैंक से लेते हैं। तो पैसे को हम कॉमर्स में बोलते हैं फाइनेंस। तो आपने अभी नोटिस किया होगा हर जगह आप मनी नहीं यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे फाइनेंस। तो हर बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। वो कौन देता है? बैंक्स देता है। या आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अगर मैंने बॉम्बे से कोई सामान मंगवाया, मुंबई से, और मैं लुधियाना बैठी हूँ, तो मैं थ्रू बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करती हूँ। सो बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एसोसिएटेड विद योर ट्रेड। Another point is your advertisement. आपके प्रोडक्ट्स बन गए, बट हाउ, कब एक कंज्यूमर को, कस्टमर को पता चलेगा इस प्रोडक्ट के बारे में? इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ में दे सकते हो, न्यूज़पेपर्स में दे सकते हो, रेडियो पे, टेलीविजन पे, आप पैम्फलेट्स दे सकते हो, होर्डिंग्स लगा सकते हो, बैनर्स, एनीथिंग, इट्स योर विश। आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। द लास्ट वन इज योर पैकिंग। Another important element of the auxiliaries to trade is your packing. हर प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव, सबसे पहले पैकिंग एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है उसको, सेकेंडली वो उसमें वैल्यू ऐड करती है, थर्ड वो उसको अट्रैक्टिव बनाती है। सो पैकिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पैकिंग एक साइलेंट सेल्समैन भी उसको बोला जाता है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है इसमें क्या है, ये वो सब कुछ एक पैकिंग के अंडर उसमें एक्सप्लेन होता है, उसमें लिखा होता है। सो दीज वर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।